आज हम वेक्सल प्रपोजिशनिंग के बारे में बात करते हैं। आज हम इस वाले जर्मन प्रेपोजिशंस को देखते हैं जो डाटिव और एक्यूजेटिव के साथ आ सकते हैं। वो सारे ऐसे प्रेपोजिशन हैं जो जगह के बारे में बात करते हैं। मतलब जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं मैं, वो जगह के बारे में है, लेकिन उसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, जैसे हिंदी में एक घंटे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जर्मन वेक्सल प्रेपोजिशन या फिर टू वे प्रेपोजिशंस ये है: इन, अन, auf, neben, hinter, über, unter, vor, zwischen। तो वेक्सल प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? वो सारे ऐसे प्रेपोजिशन हैं जिनका इस्तेमाल एक्यूजेटिव या फिर दाटिव के साथ किया जा सकता है, और वो सब जगह के बारे में है। और मैं आज ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए अपने असिस्टेंट को लाया हूं, वो है बंदर जी। और ये है ब्रश। ठीक है, तो ये ब्रश हो सकता है मुंह के अंदर। ठीक है, अभी die Zahnbürste ist im Mund, die Zahnbürste ist in dem Mund। ठीक है, स्थायी स्थिति, कुछ भी गति में नहीं है, टूथब्रश मुंह के अंदर है। ठीक है, फिर इस हालत में हम दाटिव का इस्तेमाल करते हैं। Die Zahnbürste ist in dem Mund। ब्रश मुंह के अंदर है। Die Zahnbürste ist im Mund। अभी ब्रश कहीं और है, यहां है, और मैं and there's an ant in his mouth। अभी ब्रश कहीं और है और मुंह के अंदर जा रहा है। ठीक है, कहीं और से मुंह के अंदर को। ओके, er nimmt die Zahnbürste in den Mund। पहले ब्रश कहीं और था, अभी मुंह के अंदर डाल दिया है। ठीक है, in den Mund वो एक्यूजेटिव है। और ऐसे थैंक्स और ऐसे एक्चुअली सारे वेक्सल प्रेपोजिशन हैं, वो सब जगह के बारे में है। अगर स्थायी स्थिति है तो दाटिव है, अगर कुछ गति में है तो एक्यूजेटिव है। अभी हम पूरी लिस्ट को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है इन। उसका हिंदी का मतलब है में या फिर के अंदर। जैसे इन einer Sache, दाटिव, किसी चीज में या फिर किसी चीज के अंदर, वो दाटिव के साथ है। या फिर इन eine Sache एक्यूजेटिव के साथ, कहीं और से किसी चीज के अंदर को। उदाहरण के लिए in dem Glas ist Wasser। ग्लास में पानी है या फिर ग्लास के अंदर पानी है। और गति में sie gibt Wasser in das Glas, वो ग्लास में पानी डाल रही है। या फिर हम इन का इस्तेमाल समय के लिए भी कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं in einer bestimmten Zeitspanne, किसी स्पष्ट समय में। जैसे in 5 Minuten gehen wir nach Hause, हम 5 मिनट में घर चलेंगे। और एक खास चीज़ भी है, हम इन का कॉन्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं। हम बोल सकते हैं in dem Glas, उसके लिए हम बोल सकते हैं im Glas। in dem से im बनाया जाता है। और das के साथ हम ये भी कर सकते हैं in das Glas, ins Glas। नेक्स्ट है अन। उसका मतलब है पर, लेकिन ऊपर नहीं। जैसे अन einer Sache, स्थायी स्थिति, दाटिव के साथ, किसी चीज पर। या फिर अन eine Sache, कहीं और से किसी चीज पर को, गति में और एक्यूजेटिव के साथ। जैसे an der Wand hängt ein Bild, दीवार पर तस्वीर लटकी हुई है। या फिर er hängt ein Bild an die Wand, वो दीवार पर तस्वीर लटका रहा है, कहीं और से दीवार पर को, एक्यूजेटिव के साथ। और हम उसका इस्तेमाल समय के लिए भी कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं an einem bestimmten Zeitpunkt। उसका मतलब है किसी स्पष्ट समय पर या फिर समय को। जैसे der 15. August
ist indischer Unabhängigkeitstag. जैसे 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है। हम अन का कॉन्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं। अन das Fenster मतलब ans Fenster। हमारा नेक्स्ट प्रेपोजिशन है auf। उसका मतलब है कि ऊपर, लेकिन वो छू रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं auf einer Sache दाटिव के साथ, स्थायी स्थिति किसी चीज के ऊपर, या फिर auf eine Sache एक्कुसेटिव के साथ गति में, कहीं और से auf eine Sache। उदाहरण के लिए auf dem Tisch steht ein Glas। मेज के ऊपर ग्लास है। वो मेज के ऊपर ग्लास रख रहा है। कहीं और से मेज के ऊपर को। auf से एक कॉन्ट्रैक्शन भी बनाया जाता है। auf das, जैसे auf das Dach, auf das से हम aufs बनाते हैं। नेक्स्ट है neben। एक्चुअली हमारे पास एनिमेशन भी है इसके लिए, लेकिन मेरा नया असिस्टेंट थोड़ा एक्साइटेड है, तो ठीक है। neben का मतलब है कि बगल में। जैसे neben einer Sache स्थायी स्थिति दाटिव के साथ। बंदर जी मेरे बगल में है। Der Affe ist neben mir। या फिर neben eine Sache गति में एक्कुसेटिव के साथ, कहीं और से मेरे बगल में को। तो बंदर जी कहीं और है, ठीक है, और अभी मेरे बगल में आ रहा है। उदाहरण के लिए neben dem Auto steht ein Fahrrad। स्थायी स्थिति गाड़ी के बगल में एक साइकिल खड़ी है। या फिर er stellt ein Fahrrad neben das Auto। वो गाड़ी के बगल में एक साइकिल खड़ी कर रहा है। और हम neben का एक कॉन्ट्रैक्शन भी बना सकते हैं। neben das Haus, nebens Haus। नेक्स्ट है hinter के पीछे। hinter einer Sache दाटिव स्थायी स्थिति, या फिर hinter eine Sache एक्कुसेटिव गति में, किसी चीज के पीछे या फिर कहीं और से किसी चीज के पीछे को। उदाहरण के लिए hinter dem Haus steht ein Motorroller। घर के पीछे एक स्कूटर खड़ा है। या फिर er stellt einen Motorroller hinter das Haus। वो घर के पीछे को एक स्कूटर खड़ा कर रहा है। hinter का कॉन्ट्रैक्शंस भी है। hinter dem Haus से hinterm Haus बनाया जाता है, और hinter das Haus से hinters Haus बनाया जाता है। नेक्स्ट है über not über, या फिर über। उसका मतलब है कि ऊपर, लेकिन नहीं छू रहा है, जैसे लटका हुआ है, ठीक है। और उसका मतलब भी हो सकता है कि बारे में। तो हम बोल सकते हैं über einer Sache किसी चीज के ऊपर, स्थायी स्थिति दाटिव के साथ, या फिर über eine Sache किसी चीज के ऊपर को गति में एक्कुसेटिव के साथ। और उसका मतलब ये भी हो सकता है, अगर हम बोलते हैं über eine Sache एक्कुसेटिव के साथ किसी चीज के बारे में। über dem Bett hängt eine Lampe स्थायी स्थिति बिस्तर के ऊपर एक बत्ती लटकी हुई है। या फिर गति में er hängt eine Lampe über das Bett वो बिस्तर के ऊपर को एक बत्ती लटका रहा है। या फिर er spricht über das Thema वो इस विषय के बारे में बात कर रहा है। एक कॉन्ट्रैक्शन भी बनाया जाता है उससे, एक्चुअली दो। über das Bett है übers Bett, और über dem Bett है überm Bett। तो नेक्स्ट है, तुम्हारे पास था ऊपर के बगल में, तो नीचे चाहिए। नीचे का मतलब है unter जर्मन में। unter einer Sache sein किसी चीज के नीचे होना, स्थायी स्थिति दाटिव के साथ, या फिर किसी चीज के नीचे को unter eine Sache एक्कुसेटिव के साथ। उदाहरण के लिए unter dem Bett liegt ein Geschenk बिस्तर के नीचे एक तोहफा पड़ा है। या फिर गति में er legt ein Geschenk unter das Bett वो बिस्तर के नीचे एक तोहफा रख रहा है। unter का कॉन्ट्रैक्शन भी है। unter das Bett मतलब unters Bett, या फिर
unter dem Bett, unterm Bett. Next है vor के सामने, vor einer Sache, दाटिव के साथ, किसी चीज के सामने स्थायी स्थिति, या फिर vor eine Sache, कहीं और से किसी चीज के सामने को, Akkusativ के साथ गति में। उदाहरण के लिए, vor dem Haus liegt ein Geschenk, घर के सामने एक तोहफा पड़ा है, या फिर er legt ein Geschenk vor das Haus, Akkusativ के साथ, वो घर के सामने एक तोहफा रख रहा है। लेकिन vor का इस्तेमाल समय के लिए भी किया जाता है, जैसे vor einem bestimmten Zeitpunkt, किसी स्पष्ट समय से पहले। उदाहरण के लिए, einen Tag vor Diwali, दिवाली से एक दिन पहले। और vor से हम contractions भी बना सकते हैं, vor das Haus मतलब vors Haus, vor dem Haus, vorm Haus। नेक्स्ट है zwischen के बीच में, जैसे zwischen zwei Dingen sein, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में होना, स्थायी स्थिति दाटिव के साथ, या फिर zwischen zwei Dinge stellen, कहीं और से किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, गति में और Akkusativ के साथ। उदाहरण के लिए, zwischen den Autos steht ein Fahrrad, गाड़ियों के बीच में एक साइकिल खड़ी है, या फिर er stellt ein Fahrrad zwischen die Autos, वो गाड़ियों के बीच में को एक साइकिल खड़ी कर रहा है। और हम zwischen का इस्तेमाल समय के लिए भी कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं zwischen zwei bestimmten Zeitpunkten, दाटिव के साथ, किन्हीं दो स्पष्ट समय के बीच में। उदाहरण के लिए, zwischen Montag und Donnerstag komme ich zu dir, सोमवार और गुरुवार के बीच में मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना कि ये सारे मतलब जो मैं आप बोल रहा हूँ वो एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट पर बहुत डिपेंड करते हैं, और आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखना है। ये ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरे मतलब भी मिलेंगे, लेकिन जो मैंने आज आपको बताया है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको प्रेपोजिशंस के बारे में और सीखना है तो दूसरी वीडियोस भी है, एक्चुअली हमारे 3 और वीडियोस है, वो ज़रूर चेकआउट करना। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सारे दोस्तों के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स चेकआउट करना। हमारा एक वेबसाइट भी है, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी है, ये ज़रूर चेकआउट करना। बाय।